काला जादू करना और काला जादू जिन पे किया जाता है वो दोनों इतना मुश्किलात में आ जाते हैं, इतने मुश्किल हो जाती है उनकी ज़िंदगियाँ, उनके घरों में इतनी बंदिश हो जाती है कि जो करने वाला है ना वो तो पक्का जहन्नुमी होता है, मगर जिस पर किया जाता है ना उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो अल्लाह ताला इनसे लोगों से महफूज रखे। मगर आज की जो कहानी है ना एक ऐसी खातून की है जिनके ऊपर काला जादू किया गया और उनकी कैसे मैंने खुद उनकी मदद की, ये सारा कुछ आज के व्लॉग के अंदर शामिल करेंगे। तो रिक्वेस्ट आपसे इतनी होगी, अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज बात कर रहे हैं काले जादू पे। तो जिनकी आज कहानी मैं आपके साथ सुना रही हूँ ये यूके के अंदर रहती हैं और उन्हें रहते हुए अभी कोई 40-45 साल हो गए कि वो यूके के अंदर सेटल हैं। अब वो बताती हैं कि मेरे शौहर और मेरे 2 बच्चे, हम यूके के अंदर शुरू से सेटल थे। मैं शादी होकर सीधा यूके गई थी, मेरे हस्बैंड पहले से वहाँ रहते होते थे। तो इन्होंने इनके जो शौहर थे उनको बड़ी तन्हाई का एहसास होता था कि यूके के अंदर कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, तो अपना कोई हो बंदा वीकेंड पे उसके घर जाए, वो हमारे घर आए। तो उन्होंने अपनी छोटी बहन जो कि लाहौर में रहती थी उससे कहा कि तुम यहाँ पर शिफ्ट होने की करो। उनके वीज़े वगैरह का प्रोसेस करके उनको उनके बच्चों के साथ जो है इन्होंने यूके में शिफ्ट कर लिया। अच्छा, उनके भी 3 बच्चे थे, 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। और ये इसी जगह पर ही ये लोग रहते थे जहाँ पर यूके में आस पड़ोस में जो इनका इलाका था उसी से करीब थे। तकरीबन कहती 15 मिनट के ड्राइव के ऊपर इनका घर था जहाँ पे उनको सेटल किया था। अब कहती थी जब उनके आने के बाद हमारे घर पर आना जाना, खाना, दावतें और एक रूटीन बढ़ गई। कह रही मुझे उनके आने पर कोई एतराज़ नहीं था, मगर जो उनकी शख्सियत थी ना उनकी, वो थोड़ी सी कह लेते भाई के साथ तो बहुत अच्छी थी, मगर मैं और मेरे बच्चों के साथ उनका रवैया काफ़ी तल्ख होता था। अब वो बताती हैं कि टाइम बीतता रहा, मेरे बच्चे भी जवान हो गए, उनके बच्चे भी जवान हो गए। मेरे शौहर ने उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके बच्चों को, उनके हस्बैंड की जॉब को लेके सब में बहुत ज़्यादा मदद की। तो एक तरह से हमने उनके ऊपर काफ़ी एहसानात किए, मगर वो कभी भी इस चीज़ को एहसान नहीं कहती थी। कहता मेरा भाई है, अगर कर भी रहा है तो ये इसका फ़र्ज़ है, इससे कोई हम पे एहसान थोड़ी किया। तो जिन बातों को मैंने हमेशा इग्नोर किया और वो कहती हैं कि हम लोग इग्नोर करते रहे और साथ साथ रहते रहे। अब कहती है कि एक दिन जब मेरी बेटी घर पर थी तो इनका लड़का घर पर आया और उसके साथ कुछ बदतमीज़ी की, जिसके बाद हमें जो है पर्सनली बड़ा गुस्सा आया उस लड़के ऊपर। वो तो वहाँ से भाग गया, मगर मैंने पुलिस में कंप्लेन कर दी। और जब पुलिस में कंप्लेन की और पुलिस उस लड़के को गिरफ़्तार करके ले गई, और बाद में जब मेरे शौहर को पता चला कि मैंने पुलिस में कंप्लेन की तो उन्होंने मुझ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और कहा कि घर घर का मामला था, पुलिस में क्यों गया। जबकि मैं और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा सदमे में थे, गुस्से में थे। ज़ाहिर उनको होना चाहिए था गुस्सा, जब इनके एक ऐसी चीज़ घर के अपने बच्चे ने की तो इंसान को गुस्सा तो आ जाता है। बदअज़ाई कहते कि मेरे जो शौहर हैं वो अपनी बहन की मोहब्बत में, उनकी बहन ने भी आके बहुत रोला डाला। तो फिर ये लोग जाकर पुलिस के अंदर से उन्होंने अपनी कंप्लेन वापस लेकर लड़के को छुड़वा दिया। कह रही हमारी तरफ से तो मामला क्लियर हो गया, वो लेकर आई लड़के को, उसने माफ़ी तलाफ़ी भी की और मामला क्लियर हो गया, मगर वो इस बात को लेकर दिल में बैठ गई। अब उन्होंने मुझसे रिश्ते का तकाजा किया मेरी बेटी का, जबकि मेरे शौहर ने 2 दफ़ा पहले भी मना किया था और अब भी मना कर दिया, क्योंकि उनकी जो लड़के की जो हरकत हैं वो कुछ हमें पसंद नहीं थी, क्योंकि ना ही वो इतना ज़्यादा मजहबी था और उसकी जो पढ़ाई को लेकर या उसके मुस्तकबिल फ्यूचर को लेकर बिल्कुल ही नॉन सीरियस लड़का था। तो हमें नहीं पसंद था अपनी बच्ची के लिए, ना हमारी बेटी को पसंद था, तो हमने मना कर दिया। ये बात मेरी नन के दिल में जो है ना ऐसे पेवस्त हुई कि फिर उन्होंने हमसे जो बदला लिया वो उसने हमारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब वो कहती हैं कि उन्होंने पता नहीं किस आमिल बाबा से कांटेक्ट किया पाकिस्तान में और वहाँ से इन्होंने हमारे घर में जादू टोना शुरू कर दिया। अब होता ऐसा था कि मेरी बेटी के लिए कोई भी, क्योंकि मेरी बेटी बहुत प्यारी भी थी और पढ़ने लिखने में भी अच्छी थी, और जब कोई भी रिश्ता आता था ना वो कोई भी रीज़न होता वो ख़त्म हो जाता। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए और मैं अपनी बेटी के लिए जब भी हाँ करने का हम दोनों मियाँ बीवी डालते और वो रिश्ता किसी न किसी रीज़न से ख़त्म हो जाता। मैं इतनी परेशान हो गई। मेरा बेटा जो है वो पढ़ गया, यूनिवर्सिटी में पहुंचा, उसकी यूनिवर्सिटी में उसकी पढ़ाई से दिलो चाट हो गया, उसने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, बिल्कुल घर में बैठ गया। उसने कहा मुझे पढ़ने नहीं, मैं किताबें खोलता हूँ तो मेरा दिमाग माफ हो जाता है। मतलब कहती एक के बाद एक परेशानी। उसके बाद मेरे शौहर का इतना अच्छा चलता हुआ बिज़नेस था वो सारा ठप हो गया और हम लोग बिल्कुल ऐसे लाचार हो गए। और उसके बाद मैं इतनी परेशान हुई कि फिर उस खातून ने जो है वो पाकिस्तान में एक ऐसे इंसान से रब्ता करने की कोशिश की जो कि इस तरह की आमलियात का तोड़ करते थे। फिर उनके थ्रू उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझसे बात की। उस टाइम पे मेरा चैनल पे जो है वो आप देख रहे होंगे कि कपड़ों रिलेट व्लॉगिंग का और इस तरह का चैनल था। तो उन्होंने मुझसे बात की, मुझे अपना तमाम मसला बताया और मुझे बताया कि आप प्लीज़ उन जो साहब है जो कि पाकिस्तान कराची में ही रहते हैं
ان سے کہیں کہ میرے لیے کچھ ایسی چیزیں کر دیں کہ میرے گھر میں جو بندش ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے. اچھا تب تک ان کے علم میں نہیں تھا کہ ان کے گھر میں کچھ اثرات چل رہے ہیں. تو انہوں نے جب مجھ سے کانٹیکٹ کیا تو میں نے ان صاحب سے رابطہ کیا، ان کے بارے میں ساری ڈیٹیل دی. تو انہوں نے بتایا کہ نام وغیرہ دے دیں، چیزیں وغیرہ دے دیں. اور پھر انہوں نے ان سے کہا کہ اپنے گھر میں سرچ کریں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے بیڈ دیکھیں، تکیے دیکھیں، اپنے گھر کے قالین اٹھا کر دیکھیں، مطلب اپنے گھر کو پورا سرچ کروایا. تو جب ان کے گھروں میں ان کی چیزوں کو سرچ کیا گیا تو اس کے گھر میں ان کو سوئیاں ملی ہیں، کچھ چینی ملی ہے، کچھ لیمو کے سوکھے لیمو ملے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ان کو، تعویذ ملے ہیں، بہت ساری چیزیں انہوں نے برآمد کی. بال ملے، ناخون ملے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو جو بھی چیزیں مل رہی ہیں اس کو سارے کے سارا جمع کر کے ایک کپڑے میں ڈال کے آپ اس کو کسی بھی ایسے پانی میں جہاں پہ بہاؤ والا پانی ہے وہاں پر پھینک دیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے انہیں کچھ چیزیں پڑھنے کے لیے دی ہیں، کچھ نماز وغیرہ دی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک خاص چیز دی، وہ تھی جی ایک انار کی لکڑی. ایک انار کی لکڑی کے اوپر انہوں نے ایک جگہ پر اس پہ لکھا بھائی اعوذ باللہ من الشر الشیطان الرجیم، اور دوسری دفعہ جگہ پہ انہوں نے لا الہ الا اللہ لکھوایا. اور کہا کہ اس لکڑی کو آپ اپنے گھر میں کسی بھی جگہ پر ہینگ کر سکتے ہو جہاں پر کوئی کسی کی نظر نہ پڑتی ہو، کسی فانوس کے نیچے یا کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ لوگوں کی عموماً نظر نہ پڑے. وہ لٹکانے سے کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں گھر کے اندر جتنے بھی بدعمالیاں یا غلط چیزیں ہوتی ہیں، نیگیٹو انرجی ہوتی ہے، وہ ساری ریموو ہو جاتی ہے. اچھا انہوں نے نام پوچھا کہ کس نے کروایا. تو انہوں نے کہا کہ میں نام تو آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ بہت زیادہ خرابی یا لڑائیاں ہو جاتی ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں آپ کی چیزوں پہ یا آپ کے اوپر کون آپ کا اپنا قریبی ہے جو آپ کے گھر میں اتنا آنا جانا رکھتا ہے. تو انہوں نے پتا تھا کہ ان کی جو پھپھو ہیں یہ ہر ویکینڈ پر آنا جانا ان کا ہوتا تھا، مستقل آتی جاتی رہتی تھی. تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہی کرنے والی ہیں. بعد ازاں انہوں نے اپنے شوہر سے کہہ کے پھر ان سے جو ہے وہ تعلقات کو کم کر دیا. قطع تعلق تو نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ بہت محدود کر دیے اور لڑائی جھگڑا نہیں کیا. اور اس کے بعد اب کہتی کہ الحمدللہ جب سے وہ چیز انہوں نے اپنے گھر میں لٹکائی ہے، دعائیں وغیرہ کی ہیں جو انہوں نے عمل بتائے تھے، اب کہتی ان کی بیٹی کا رشتہ بھی ہو گیا، ان کے بیٹے نے دوبارہ سے کنٹینیو کر دیا، جاب پہ جو کاروبار تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا، اور الحمدللہ ان کے حالات بہتر ہو گئے. تو اس اسٹوری کو بتانے کا مقصد میرا صرف اتنا سا تھا آپ کے ساتھ کہ دیکھیں بعض اوقات ہمارے اپنے قریبی رشتوں کو ہی ہم سے جیلسی ہوتی ہے، ہم سے حسد ہوتا ہے، کوئی باہر والوں کو نہیں ہوتی. اپنے کو آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، اور یہ بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. سب رشتے نہیں ہوتے ایسے، بہت سے لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں جو کہ اللہ رسول پہ یقین رکھتے ہیں، مگر جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا یہ آپ کو ہر خاندان میں مل جائیں گے، ہر سوسائٹی کے اندر. بھلے اس کی شرط نہیں ہے کہ یو کے ہے یا امریکہ کینیڈا ہے، ہر جگہ پہ ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو آپ کی ترقی سے، آپ کے بچوں کی اس سے اسٹرگل سے، ہر چیز سے آپ سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں. تو آپ اس اسٹوری کے بارے میں کیا کہیں گے مجھے ضرور بتائیے گا. اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، رشتوں کو ختم مت کیجیے، رشتوں کو سنبھالیے، مگر ان سے تھوڑا کنارہ کشی اختیار کر لیجیے جو رشتے آپ کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ ضرور مجھے اپنے کامنٹ سے کیجیے گا. مجھے تو اجازت، اللہ حافظ و ناصر.